हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2। तो इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो लैंचो है उसकी जो पूरी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, नष्ट हो गई है। किसकी वजह से? ओलो की वजह से, यानी कि हेल स्टॉर्म की वजह से। तो उनके अंदर अब सारी की सारी होप ख़त्म हो चुकी है और उन लोग को लग रहा है कि अब हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। सो चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। तो सभी के मनों में, जो वहाँ पे रहते हैं उस सॉलिटरी यानी कि अकेले घर में जहाँ पे आसपास कोई नहीं रहता है, सिर्फ वो सिंगल हाउस है, तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके अंदर एक सिंगल ही होप है, यानी एक ही आशा है। और वो आशा किससे है? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेंगे। बाकी उनके अंदर की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो क्या सोच रहा है कि उम्मीद मत खो, इतना ज़्यादा निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, जबकि ये दिख रहा है कि पूरी तरह से टोटल लॉस हुआ है, सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। तो चलिए आगे देखते हैं। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो फिर से रिपीट करता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो अपनी उस अकेली एक उम्मीद के बारे में सोचता रहता है। द हेल्प ऑफ गॉड, क्या उम्मीद है? कि भगवान से मदद की उम्मीद। वूज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। उसका कहना है कि जो भगवान की आंखें हैं वो सबको देखती रहती हैं, सारी चीज़ें देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, तो भगवान की आंखें वो भी देख लेती हैं, जो एक व्यक्ति के मन में जो भी बात होती है तो वो भी देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब जो कठिन परिश्रमी हो, एक फ्रेज़ है। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, हार्ड वर्किंग। तो लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि जानवरों की तरह काम करता है इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दोपहर के जब ब्रेक का टाइम होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, तो वो एक पत्र लिखना स्टार्ट करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद लेकर के जाता है और मेल में सेंड कर देता है। आगे देखते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था बल्कि भगवान के नाम को एक पत्र था। उसने भगवान के नाम पर एक पत्र लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, तो उसमें क्या लिखता है पत्र में? भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो अब वो क्या लिखता है कि मुझे 100 pesos यानी कि 100 पैसे की ज़रूरत है। अगर आप वो 100 पैसे मुझे भेज देंगे तो उससे मैं अपनी फसल को दोबारा से बो सकूंगा, और तब तक के लिए, जब तक मेरी फसल दूसरी वाली तैयार नहीं हो जाती है, तब तक के लिए मैं उसमें अपना जीवन का गुजर बसर कर लूँगा। ही रोड टू गॉड, उसके बाद उसमें लिख देता है किसको? भगवान को पत्र। उसमें एड्रेस भगवान का डाल देता है कि टू गॉड, बस। ऑन द इन्वेलप, उस लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब इस तरह से टू गॉड लिखने के बाद, इन्वेलप में लेटर डालने के बाद चला जाता है टाउन की ओर। अभी भी परेशान है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब उसमें एक स्टैम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय who was a postman and also helped at the post office went to his boss। अब वहीं पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय है
जो कि खुद पोस्टमैन है और वहाँ पे लोगों की मदद भी करता है, पोस्ट ऑफिस में लोगों की हेल्प भी करता है। तो वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, एंड सोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और जा कर के अपने बॉस को दिखाता है वो भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे पोस्टमैन की करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा जो भगवान को रेफर करता हो। द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल फेलो, तो जो पोस्टमैन है वो दिखने में थोड़ा सा फैट और एमिएबल फेलो है, मतलब कि काफ़ी हंसनुमा व्यक्ति है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो उसका जो बॉस होता है वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट अ फेथ। अब वो पहले तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और उस पत्र को अपने आगे के डेस्क पे रखते हुए कहता है कि कितना विश्वास है इस व्यक्ति का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन who wrote दिस लेटर, काश मेरा भी विश्वास भगवान के प्रति इतना पक्का होता जितना है कि इस व्यक्ति का है जिसने भगवान के नाम पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने सीधा भगवान से ही बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसने सोचा कि भगवान के प्रति उसका विश्वास ना उठे। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर देते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो जब उन्होंने उसको खोला तो उनको ये पता चला कि उस लेटर का आंसर देने के लिए उनको गुडविल्स यानी कि अच्छी इच्छाओं के अलावा और भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी। और वो क्या था? अच्छी इच्छाएं, इंक और पेपर के अलावा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी? पैसे की। पैसा भी उनको भेजना था अगर उसको लेटर की रिप्लाई देनी है तो। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया ताकि उसकी हेल्प कर सके। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा उसमें दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सभी कुछ न कुछ देने को तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, लेकिन इन सबको साथ मिलाकर 100 पैसोस इकट्ठा करना उनके लिए भी इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो बस उस फार्मर को यानी कि लेंचो को हाफ से कुछ ज़्यादा पैसा भेज सकते थे, मतलब कि आधे से कुछ ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो, और उन्होंने पैसे को एक इन्वेलप में यानी कि लिफाफे में रख दिया और उसको कहाँ भेज दिया? लेंचो को भेज दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसमें लेटर में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ सिंगल एक सिग्नेचर कर दिया गॉड का, गॉड के नाम से। द फॉलोइंग संडे, जब अगला संडे आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जल्द ही आ जाता है। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या पूछने के लिए आता है कि क्या मेरे नाम कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ वो हैंडेड द लेटर, तो पोस्टमैन ने खुद ने उस लेटर को लेंचो को दे दिया। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अब वो पोस्ट मास्टर जो था और जो पोस्टमैन था वो खुद देखना चाहता था लेंचो का किस प्रकार का एक्सप्रेशन होगा भगवान के नाम से पत्र पा करके। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटनेस ऑफ सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उस पैसे को देखकर कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या भगवान ने ये पैसा भेज दिया, उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको भगवान पे इतना ज़्यादा फेथ ही था कि उसके लिए कुछ भी सरप्राइज़ की बात नहीं थी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, इतना उसका विश्वास था, लेकिन जैसे ही उसने पैसा गिना वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो क्या कहता है? भगवान गलती नहीं कर सकते,
भगवान पैसे भेजने में गलती नहीं कर सकते। मैंने उनसे 100 पैसेज मांगे थे तो मुझे वो 100 पैसेज ही देंगे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और वो क्या कहता है, ना ही तो भगवान मुझे पूरे पैसे देने से मना कर सकते हैं और ना ही वो गलती कर सकते हैं कि उन्होंने कम पैसे भेज दिए। आगे देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो तुरंत ही विंडो के पास जाता है और पेपर इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल है, ही स्टार्टेड टू राइट, वहाँ पे वो लिखना चालू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स होता है भौहें, उसके भौहों पर काफ़ी ज़्यादा सिकुड़न थी गुस्से में। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और उस पर अपना पूरा आइडिया लिख देता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, फिर वो विंडो पे जाता है, स्टैम्प खरीदता है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, उसको चिपकाता है और फिक्स कर देता है। टू द इन्वेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, मुट्ठी से मार के चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, तो जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत ही उसको जाकर के निकाल लेता है पढ़ने के लिए। इट सेट गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, कि भगवान मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसके केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे लेकिन वो पैसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स में सभी बेईमान हैं। लेंचो को लगता है कि वो जो पैसे हैं भगवान ने 100 पैसे ही भेजे थे, 30 पैसे उसके जो वहाँ के ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने निकाल लिए हैं। उसको ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता है कि वो जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं ने उसकी मदद करने के लिए वो 70 पैसों भेजे थे। तो ये थी एक लेंचो की स्टोरी, और इसमें दिखाते हैं कि उसका कितना ज़्यादा फेथ होता है भगवान के लिए कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है। तो आई होप कि ये स्टोरी आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी और उस पर एक वीडियो भी बनाने का प्रयास करूँगी। सो ऐसे ही और वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।